हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वायरस। आज हम आपको पढ़ाएंगे वायरस या विषाणु क्या होते हैं। वायरस इसमें आप देख रहे हैं कि कोरोना नामक जैसे वायरस से महामारी फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा ही पूरा विश्व परेशान है स्टूडेंट इस वायरस से। तो इस वायरस के बारे में पहले हम वायरस के बारे में जानेंगे कि वायरस क्या है, वायरस ये होते क्या हैं, वायरस किसे कहा जाता है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के बारे में भी, पूरा डिटेल जानकारी देंगे हम आपको कोरोना वायरस के बारे में। क्या क्या है कोरोना वायरस, कैसे इन्फेक्शन करता है, क्या संक्रमण है उसका, किस प्रकार से लोगों की डेथ हो जाती है, तो कैसे इसको पेंडेमिक घोषित किया गया। पेंडेमिक मतलब महामारी। तो स्टूडेंट चलते हैं वायरस से स्टार्ट करते हैं। वायरस को हिंदी में कहा जाता है विषाणु। विषाणु विषाणु का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर वी का मतलब होता है विष और अणु का मतलब होता है अणु, विष के अणु। विषाणु विषाणु का मतलब होता है स्टूडेंट विष के अणु यानी विषाणु। वायरस तो स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया या सर्वप्रथम वायरस किसमें पाया गया। तो जो वायरस है हमारा यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में इस वायरस का पता लगाया गया स्टूडेंट्स। 1892 ईस्वी में इस वैज्ञानिक ने बताया था इवानोवस्की ने बताया था। एक मिनट काटे नहीं इवानोवस्की। हिंदी में इसको लिखेंगे इस प्रकार से इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में वायरस का सर्वप्रथम खोज किया। कहां पे देखा था इन्होंने स्टूडेंट? टोबैको में, तंबाकू के पौधे में, टोबैको में देखा था। टोबैको में देखा था इवानोव्स्की ने, यानी तंबाकू के पौधे में, तंबाकू के पौधे में। विषाणु का मतलब हुआ विष के अणु, और यहाँ पर विषाणु या वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में टोबैको यानी तंबाकू के पौधे पे देखा। तंबाकू के पौधे में कैसे देखा था स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखेंगे कि तंबाकू का पौधा देखा इन्होंने कि वो इसके पहले सही था, उसकी जो पत्तियां हैं तंबाकू की वो सही थी, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने जैसे ही देखा कि ये तंबाकू की पत्तियां क्या हो रही हैं, आपस में सिकुड़ रही हैं, सिकुड़ जाती हैं, आपस में सिकुड़ रही हैं। सिकुड़ने के बाद क्या हो रहा है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जा रहे हैं, और उन छिद्रों की वजह से वह तंबाकू की जो पत्ती थी वह सिकुड़ जाती है, सिकुड़ करके बिल्कुल राउंड शेप हो जाती है, मुड़ जाती है एक तरह से। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो ये सिकुड़ जा रही हैं, किसकी वजह से सिकुड़ रही हैं। तो उन्होंने जब देखा और माइक्रोस्कोप में उठा करके इनको लगाया और देखा तो बताया कि इसमें वायरस है, विषाणु है, विष के अणु है या वायरस है। तो उस वायरस को इन्होंने नाम दिया टीएमवी। क्या नाम दिया स्टूडेंट? टीएमवी, जिसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी जिसको कहा गया, टीएमवी का सर्वप्रथम टीएमवी की खोज हुई थी स्टूडेंट्स टोबैको मोज़ेक वायरस की। तो किसमें हुई थी? तंबाकू के पौधे में, तंबाकू की पत्तियों में देखा गया कि तंबाकू की पत्तियां सिकुड़ रही हैं अचानक।
तो सिकुड़ रहे हैं, तो जिससे यहाँ पे देखा गया कि किसकी वजह से सिकुड़ रहे हैं, तो हमारे वायरस की वजह से। वायरस की वजह से सिकुड़ रहे हैं, जिस वायरस को नाम दिया इवानोव्स्की ने सन 1892 ईस्वी में, टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू का मोज़ेक वायरस जिसको हिंदी में कहा जाता है, या टोबैको मोज़ेक वायरस। तो स्टूडेंट्स, ये वायरस था, ये वायरस की खोज थी इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में टोबैको, तंबाकू के पौधे पे, तंबाकू की पत्ती पे, यानी टीएमवी नामक वायरस की खोज की। उम्मीद करते हैं कि यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं, ये देखते हैं कि वायरस है क्या, वायरस किसे कहा जाता है, या क्या होते हैं ये वायरस, क्यों मतलब इतना दुनिया क्यों परेशान है इससे, इस वायरस से क्यों इतना ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, महामारी घोषित कर दिया है, पूरा विश्व परेशान है इस वायरस से। तो ये होते क्या है, तो स्टूडेंट्स ये वायरस कुछ नहीं होते, इनमें केवल क्या होता है कि ये जब ये वातावरण में खुले ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। स्टूडेंट, जैसे आप धूल के कण देख लें, धूल के कण या बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, उसी प्रकार से ये निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट ये कोई एनिमल, कोई जंतु, कोई भी जंतु है, कोई भी जंतु और या कोई प्लांट या कोई पौधा इनके संपर्क में आते हैं, तो ये तुरंत क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, तुरंत डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब अपनी अवस्था को लिविंग में बदल देते हैं, सजीव में आ जाते हैं। कोशिकाओं में, होस्ट सेल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, कोशिका में जैसे ही प्रवेश करते हैं किसी सजीव कोशिका में, तो ये वहां अपना संक्रमण करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट, संक्रमण करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी ये कोशिकीय होते हैं। जो वायरस होते हैं एक ही कोशिका के अंदर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, और ये वायरस पैरासिटिक होते हैं। स्टूडेंट, क्या होते हैं, पैरासिटिक, यानी कि पैरासिटिक का मतलब ये हुआ कि परजीवी होते हैं, परजीवी यानी कि किसी दूसरे जंतु में या दूसरे पौधे में जा करके उसके अंदर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन करते हैं, और ये खुले वातावरण में क्या रहते हैं, निर्जीव अवस्था में रहते हैं। इसलिए इनको निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस को निर्जीव या सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये होस्ट सेल में क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, यानी होस्ट सेल यानी कि कोई सजीव कोशिका, जैसे कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, ये जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, ये कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर के बने होने के कारण इनमें क्या होता है कि ये सजीव कोशिका पाई जाती है, उन कोशिका में ये वायरस जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे संक्रमण करते हैं, और संक्रमण करने के बाद इनके अंदर होता है डीएनए। वो डीएनए मटेरियल हमारे कोशिका के डीएनए मटेरियल से द्विगुणित होकर के कई हजारों संख्या में ये अपने डीएनए मटेरियल को द्विगुणित कर लेते हैं, और द्विगुणित करने के बाद हमारे आरबीसी को खाते हैं। स्टूडेंट, हमारे ब्लड के अंदर, दोस्तों यहाँ पे ब्लड के बारे में भी एक वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल अभी इतना ही आप जानिए कि हमारे ब्लड में होती हैं कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में क्या करते हैं कि ये वायरस अपने डीएनए को द्विगुणित कर देते हैं और हमारे ब्लड में आरबीसी को खाते हैं, आरबीसी का भक्षण करते हैं। और आरबीसी क्या करते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी का कार्य होता है कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाए रखना। अगर दोस्तों हमारे ब्लड में आरबीसी नहीं है, आरबीसी की कमी हो जाती है, तो हम जरूर किसी न किसी रोग से या किसी न किसी डिसीज से बीमार हो जाते हैं। तो हमारे आरबीसी का भक्षण करता है ये वायरस, तो वहां पे पहुंच जाता है, अपने डीएनए को द्विगुणित कर देता है। तो और इसके बारे में एक पॉइंट जानेंगे, वातावरण में ये नॉन लिविंग होते हैं। इसके पहले हमने बताया अभी कि वातावरण में क्या होते हैं, ये वायरस नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे ही सजीव कोशिका आती है, तुरंत ये क्या करते हैं, अपनी अवस्था को चेंज कर देते हैं और लिविंग में आ जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये एक वायरस है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ये वायरस है, ये कोई वायरस है, ये वायरस दो चीजों से मिलकर के बना होता है। स्टूडेंट, तो आज हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, वायरस दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं।
एक होता है ये पोर्शन है, ये वाला भाग है, ये वाला जो हमने बनाया अभी, इस भाग को कहा जाता है कैप्सिड। कैप्सिड कहा जाता है स्टूडेंट। और इसके अंदर ये जो पार्ट है ये होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक मटेरियल होता है डीएनए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो वो डीएनए होता है, आनुवंशिक मटेरियल होता है। तो ये पाया जाता है इसमें, इसके अंदर डीएनए और कैप्सिड होता है। ये जो कैप्सिड है स्टूडेंट, कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। जो कैप्सिड है, कैप्सिड यहां पे लिख रहे हैं हम, कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि ये कैप्सिड क्या है? तो कैप्सिड हमने बताया कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन कौन सी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? तो इसमें भी अलग अलग है स्टूडेंट। तो देखेंगे कि कैसी प्रोटीन है। तो प्रोटीन होती है इसमें, ये जो प्रोटीन है, ये डीएनए का जो कैप्सिड वाला पार्ट है, ये कैप्सिड कहलाता है। यह कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन से बना होता है? तो वो प्रोटीन होती है हमारी पेप्टाइड। दो प्रोटीन होती हैं, एक होती है पेप्टाइड और दूसरी होती है लिपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है इसको और लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन और पेप्टाइड, दो चीजें, ये दो प्रोटीन होती हैं। इन दोनों प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है स्टूडेंट कैप्सिड। इनकी ये जो बाहरी आवरण आप देख रहे हैं, वायरस का बाहरी आवरण, ये होता है कैप्सिड और ये बना होता है प्रोटीन से। अभी आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे इस प्रोटीन को। ये कोरोना वायरस जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो कोरोना वायरस में ये प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो कैप्सिड है ये बनी होती है प्रोटीन की, जिसमें से कौन कौन सी प्रोटीन होती है? पेप्टाइड और लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन होती है। तो जो न्यूक्लिक एसिड, अब यहाँ पे डीएनए जो हमने बताया आपको, तो डीएनए जो होता है स्टूडेंट, डीएनए ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दो प्रकार का डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो कुछ ऐसी संरचना होती है, और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसकी कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है इस प्रकार से। ये डीएनए है, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो जो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये जो वायरस होते हैं, इनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है? क्वेश्चन ये उठता है। तो यहाँ पे बता दें हम आपको कि इस वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टूडेंट, ये जो हम आपको बता रहे हैं वायरस, ये आपकी छोटी क्लासों के लिए नहीं, बल्कि ये आपके बड़े से बड़े कंपटीशन लेवल तक की चीजें हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह की सारी चीजें हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ये आपको बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना है और देखना है। तो ये जो डीएनए मटेरियल होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है कि वायरस में कौन कैसा डीएनए होता है? तो बताएंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये रहा वायरस, और ये होते हैं वायरस। वायरस की खोज मानव दृष्टि ने की। तो यहाँ से इसके बाद स्टूडेंट हम आपको इनके अलग अलग शेप बताएंगे, साइज बताएंगे, और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ताकि वो लोग भी देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें अपनी। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।